वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग छठे लेक्चर में पहुंच गए अपने साइंस के। ठीक है, तो डेली मैं करा रहा हूं आपको साइंस का एक लेक्चर 50 क्वेश्चन का, और डेली एक हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट जीएस के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो इसको कंटिन्यू आप फॉलो करिए ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना 301 क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से पेशेवर को उसके सेल के डीएनए में स्थायी परिवर्तन के जोखिम होने की अधिक संभावना होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इज मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन, रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप्स, कोल माइनर या डायर एंड पेंटर। तो देखिए, जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है ना, उसकी जो हार्मफुल रेज होती हैं वो उसके डीएनए के सेल में चेंजमेंट ला सकती हैं, है ना, तो एक्सरे टेक्नीशियंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 302। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक नहीं है? कह रहा है कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक नहीं है? अल्फा अल्फा और बेजोरिंकिया, क्लेबिया या फ्रेंकिया। तो ये है आपका अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है। ठीक है, जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक्वेटिक फर्न विच इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। क्या यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर? साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला या टेरोडियम। तो एज अ बायो फर्टिलाइजर जो एक्वेटिक फर्न यूज़ करा जाता है वो है अजोला। क्या है? अजोला। ठीक है, चलिए 304 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? विषाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो इसके लिए यूज़ होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या यूज़ होता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए 305 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर? राइजोबियम, नील हरित शैवाल, वेस्कुलर, अर्बस्कुलर, माइक्रोराजा या अजोला। तो इनमें से कौन फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर होता है दोस्तों? तो ये आपको अगर पता हो, ये होता है आपको कौन? वस्कुलर, एर्बस्कुलर, माइक्रोजिया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको सी हो जाएगा ये। 306 देखते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज। कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम या सोडियम। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलता है कैल्शियम। क्या मिलता है? कैल्शियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव बाल और नाखूनों में मौजूद होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स? ऑक्सीटोसिन, ट्रिप्सिन, वैसोप्रेसिन या कैरेटिन। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, देखिए, हेयर और नेल्स में, उसमें कैरेटिन होता है। क्या होता है? कैरेटिन होता है। ठीक है, चलिए 308 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कॉलर बोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलर बोन? उरस्ती, हंसली, पटेला या कंधे की हड्डी? स्टेरनम, क्लेविसल, पेटेला या स्कैप्यूला। कौन सी होती है भैया कॉलर बोन? तो इनमें से देखिए, कॉलर बोन है हंसली। कौन सी? हंसली या क्लेविसल। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ह्यूमन की जो बकल कैविटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट? वे जैव उत्प्रेरक हैं। दे आर बायो कैटलिस्ट। वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहां उनका उत्पादन होता है। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। कौन सा सही है इसमें से? दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, डैश है। एक्वेटिक फर्न विच इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इज साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला या टेरेडियम। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है अजोला। क्या है? अजोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पित्त अम्ल, लाइपेज या पेप्सिन? बाइल एसिड, लाइपेज या पेप्सिन? तो इसका देखिए पाचन होता है दोनों में ही, पित्त अम्ल में और लाइपेज दोनों की उपस्थिति में होता है। ठीक है, 313 देखते हैं। निम्नलिखित को पहचानना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका स्राव एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है और क्षारीय होता है। इसका स्राव पूर्ण पाचक रस कहलाता है। ये किसकी विशेषता है ये बतानी है आपको। ठीक है, तो ये है देखिए अग्नाशय की विशेषता या पेनक्रियास की विशेषता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 314 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? संतरा, सेब, गाजर या आंवला? तो सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है विटामिन सी का इनमें से? आंवला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। ठीक है। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? लोहा, कैल्शियम मतलब आयरन, कैल्शियम एड और आयोडीन या सोडियम। तो विटामिन सी जो है वो किसके अवशोषण में मदद करता है? तो बहुत ही आसान था ये करेगा आयरन या लौह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एर्गोक्लेसिफेरॉल के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गोक्लेसिफेरॉल? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6? तो एर्गोक्लेसिफेरॉल के रूप में जाना जाता है विटामिन D2। ठीक है, विटामिन D2 को जानते हैं। 317 गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज डैश? ग्लाइसिन, ग्लूटिन, ग्लोब्यूलिन या लाइसिन? कौन होता है ये? तो ये होता है ग्लूटिन। क्या होता है? ग्लूटिन। ठीक है। कौन सा तत्व हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है? विच एलिमेंट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन आवर बॉडी? फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम? तो कौन बना के रखता है? फास्फोरस बना के रखता है एसिडिटी और एल्कलिनिटी इन आवर बॉडी का बैलेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमडी टेस्ट? बीएमडी टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन या बोन मैरो डेफिशिएंसी? तो ये होता है बोन मैरो डेंसिटी। क्या होता है? बोन मैरो डेंसिटी। ठीक है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है? विच यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल? किसका उपयोग करा जाता है? कैनेडिया एल्बिकन्स, सैक्रेमोसिस सेरेविसिस, कैनेडिया स्लोफी या उपयोग में से कोई नहीं? तो ये करते हैं सैक्रोमिया सोवेसिस। सैक्रोमिया सोवेसिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रैबिट, फॉक्स, गोट या शीप? किससे निकालते हैं अंगोरा ऊन? तो ये खरगोश से निकाला जाता है अंगोरा ऊन। किससे? खरगोश से। ठीक है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो ये किसके कारण होता है? पता चल गया होगा आपको। तो ये बिल्कुल विषाणु के कारण या वायरस के कारण होता है। ठीक है। 323 देखते हैं। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर झिल्ली की सूजन से होने वाला रोग है। द डिसीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज? ल्यूकीमिया, सेलोरिसिस, पैरालिसिस या मेनिंजिटिस? क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है आपके मेनिंजिट्स। क्या बोलते हैं? मेनिंजिट्स। 324 देख लेते हैं। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर? क्या होता है? अर्धचालक के प्रतिरोध बढ़ जाता है, कम हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या समान रहता है? तो क्या हो जाता है? इस पे इसका फर्क पड़ता है, ये कम हो जाता है। अगर आप हीट करोगे ना रेजिस्टेंस, गर्म करोगे अर्धचालक को, प्रतिरोध, तो वो कम हो जाएगा। अगर जैसे ही आप गर्म करोगे किसी भी सेमीकंडक्टर को तो उसका प्रतिरोध कम होने लगता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। चलिए 325 देखते हैं। सही कथन चुनना है, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। एसिटिक एसिड की तुलना में फॉर्मिक एसिड एक मजबूत एसिड है। फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ठीक है। और फॉर्मिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है। फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं इसके। 326 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड या स्यूसेनिक एसिड? तो कौन है इसका उदाहरण? बहुत अच्छा। तो इसके तीनों ही देखिए उदाहरण है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, ऑक्सैलिक हो, मेलोनिक और स्यूसेनिक एसिड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 327। ट्राई नाइट्रोटालविन के बारे में गलत कथन चुनना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्राई नाइट्रोटालविन। टालविन में नाइट्रिक एसिड मिलाकर TNT बनाया जाता है। TNT इज मेड बाय एडिंग नाइट्रिक एसिड टू टालविन, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, यह गुलाबी ठोस पदार्थ है। TNT का इस्तेमाल सैन्य गोले, बम और हथगोले में किया जाता है। और आम टोल एक विस्फोटक है जो TNT को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बताइए। तो यह TNT का इस्तेमाल सैन्य गोले, बम और हथगोले बनाने में किया जाता है, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है भाई। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNT, TNG या पोटेशियम क्लोराइड? कौन सा एक विस्फोटक नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो बता दोगे आराम से। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस विस्फोटक में आवश्यक घटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव्स डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट? कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, डायनामाइट या आमाटोल? तो किस में नहीं होता है ये? आमाटोल में नहीं होता है, आमाटोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 330 कोयले के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना। कौन सा कथन गलत है? पीट कोयले में अत्यधिक मात्रा में नमी और अशुद्धियाँ होती हैं, पहली चीज़, तो ये तो सही हो जाएगा। लिग्नाइट प्राकृतिक रूप से संकुचित पीट से बनने वाली एक नरम भूरी ज्वलनशील अवसादी चट्टानें हैं। तीसरा, बिट्यूमिनस कोयले या काले कोयले में टार जैसा पदार्थ होता है जिसे बिट्यूमन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एंथ्रेसाइट कोयला उच्च सल्फर सामग्री के साथ होता है जो इसे एक अच्छा जलने वाला ईंधन बनाता है, गलत है। एंथ्रेसाइट लो क्वालिटी का होता है, बहुत ही धुआं देता है, सही नहीं जलता, अच्छा बर्निंग फ्यूल नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य उच्चतम होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू? हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस या गैसोलीन? तो सबसे महंगा होगा हाइड्रोजन इसमें से, ठीक है। फ्यूल हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू जो होगी, मतलब हाइड्रोजन की सबसे अच्छी फ्यूल वैल्यू होगी। खाद्य प्रसंस्करण निम्नलिखित में से किस विधि में एंडोस्पोर को नष्ट करने के लिए उच्च तापमान प्राप्त करने के दबाव में भोजन पकाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द फूड इज कुक्ड अंडर प्रेशर टू अटेन हाई टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय एंडोस्पोर्स? पाश्चुरीकरण, या फ्रीज कर दो उसको, या कैनिंग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? इसका होगा कैनिंग। क्या हो जाएगा? कैनिंग, ठीक है। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड किस प्रकार के उर्वरक के उदाहरण हैं? यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर? अमाइड फर्टिलाइजर, फास्फेटिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर या पोटेशियम फर्टिलाइजर? तो ये किसके हैं? ये हैं अमाइड उर्वरक या अमाइड फर्टिलाइजर के, ठीक है। 334 देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध होता है? विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया? अमाइड, नाइट्रेट या नाइट्राइट? तो यह उपयोग में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है इसमें से? अमाइड होता है। कौन सा होता है? अमाइड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? कौन इनमें से हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं? तो ये सोडियम क्लोरेट। कौन हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट। भोजन को फ्रीज में ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कौन सा है? द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज 10, 0, -8 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड? कौन सा सबसे सूटेबल होता है? तो यह है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान की अनुभूति किसके कारण होती है? द सेंसेशन ऑफ फैटिक इन मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेंशियस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय ग्लूकोज की कमी से, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, लैक्टिक एसिड का संचय या उपयोग में से कोई नहीं? तो ये होता है लैक्टिक एसिड का संचय या एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। 338 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन RDX का दूसरा नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोनाइट, डेक्स्ट्रॉन या साइनोहाइड्राइन? ठीक है, कौन सा इसका दूसरा नाम है? तो इसका नाम है साइक्लोनाइट। क्या है? साइक्लोनाइट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है? एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव, श्यानता या पानी का उबाल? बताइए किसके कारण वो तैरती है? तो बिल्कुल आसान है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना प्रतीत होता है क्योंकि द लाइट अपेयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें दिखती है ना लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्यों ऐसा लगता है? प्रकाश परिवेश से परिवर्तित होता है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है बहुत कम होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी लार्ज। इसमें छोटे कण होते हैं या इट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है बहुत कम होती है, वेवलेंथ स्मॉल होती है, ठीक है। 341 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस युग्म का मिश्रण खानों में अधिकांश विस्फोटों का कारण है? अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज द कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोसिव इन माइंस? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और वायु, ऑक्सीजन और वायु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मीथेन और एयर। मीथेन और एयर या मीथेन और वायु का। पैथोलॉजी में रक्त में सफ़ेद कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाती है? इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट कॉर्पसल्स इन द ब्लड सेल्स, ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? सेप्टिसीमिया, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस या एनोक्सिया? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं वैसे इसको, ल्यूकोसाइटोसिस। बहुत ही ईजी है ये, ल्यूकोसाइटोसिस ही हो जाएगा इसका आंसर। सफ़ेद कणिकाओं की जो अधिकता होती है पैथोलॉजी में वो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है।
पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, न्यूटन पर सेकेंड, डाइन, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर। तो क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एमिनियोसेंटेसिस। एमिनियोसेंटेसिस इज़ अ टेस्ट विच इज़ रिलेटेड टू। अमीनियोसेंटेसिस एक परीक्षण है जो किससे संबंधित है, हृदय की बीमारियों का पता लगाने से, जीन संबंधन और डीएनए तकनीक से, आनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। टू डिटेक्ट हार्ट एलिमेंट्स, जीन सिप्लिसिंग एंड डीएनए टेक्नोलॉजी, टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर या नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए 345 देखते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज इनशिएटेड बाय, किसने करा था इसको प्रतिपादन, सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। तो ये करा था एस चंद्रशेखर ने। किसने, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, 340 ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन वर इनशिएटेड बाय न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो या कोपरनिकस। तो ये किसने करे थे, कैपलर ने। किसने, कैपलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B5 या विटामिन B1। तो ये होता है आपके विटामिन B1 की कमी से। बेरी किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से। सिटी स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, सिटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्सरे। इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, विजिबल रेज मतलब विजिबल लाइट या एक्सरेज। तो इसका हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, एक्सरे हो जाएगा। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती है या ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। साउंड वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ट्रैवल इन सॉलिड, ट्रैवल इन ओनली इन गैस या कैन ट्रैवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेज मीडियम। तो बहुत ही आसान था ये तो, है ना, ये तो आप बता लोगे बिल्कुल, सब में ही चल सकती हैं, बस मीडियम चाहिए उसको, वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं बस। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज़ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1000 हर्ट्ज के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, है ना, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज जो होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। बहुत ही आसान थी ये। तो ये थे आज का लेक्चर दोस्तों, 50 क्वेश्चन में। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये बताइए, कुछ अगर जीएस का टॉपिक कवर करना चाहते हो तो बताइए, मैं उसको पूरा एकदम बेसिक से कवर करा दूँगा आपको।